वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप फर्म comes into existence when two or more person make an agreement to carry on a business and to share its profit and losses in a predetermined ratio। हमारा पार्टनरशिप फर्म तब एग्जिस्टेंस में आता है जब दो या दो से ज़्यादा आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस हैं हम उन्हें आपस में शेयर करेंगे एक प्री डिटरमाइंड रेशियो जो मेंबर्स होते हैं पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस रेशियो में हम जितने भी प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं हम ये सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between person who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all। कि पार्टनरशिप एक पर्सनस के बीच में रिलेशन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि वो एग्रीड करते हैं कि वो जो प्रॉफिट्स है हमारे बिजनेस को उन्हें शेयर करेंगे। Essential characteristics of partnership: two or more partners, there should be at least two members to form partnership। कि पार्टनरशिप का बनाने के लिए एटलीस्ट टू मेंबर्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट 2013, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी 15। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं 50। एग्रीमेंट: पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कि पार्टनरशिप एक तरह का पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसका रिजल्ट होता है। द एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड व्हेन इट रजिस्टर, और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है। Lawful business: the agreement between the partners must be to carry on a lawful business। कि जो एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई फ्रॉड कुछ भी होना चाहिए। सभी पार्टनर्स को एग्री होएगा, मतलब सभी के लिए वो एग्रीमेंट बेनिफिट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग: देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन इक्वल रेशियो। और जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग होगी वो इक्वल होनी चाहिए, और जो रेशियो है वो भी पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं। सभी पार्टनर्स मिलके एक रेशियो डिसाइड करते हैं, फिर ही उस रेशियो के बेस पे हम प्रॉफिट और लॉसेस है हमारे बिजनेस के सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। अब हम करेंगे कि पार्टनर्स की राइट्स क्या है। राइट्स ऑफ पार्टनर: एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को राइट है कि वो जो हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट है उसके अंदर पार्ट ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, और सभी पार्टनर की राइट है कि वो प्रॉफिट्स है जो हमारे बिजनेस के वो शेयर कर सकते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू द बिजनेस। कि कोई भी पार्टनर को ये राइट अलाउ नहीं की गई कि वो एडमिशन कर सकता है न्यू पार्टनर की, कि वो अपने बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर को अलाउ कर सकता है। सभी पार्टनर्स की एक पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर्स अगर एग्री करेंगे तो फिर ही कोई पार्टनर न्यू मेंबर की एडमिशन हो सकती है, फिर अगर नहीं हो सकती, फिर अगर सभी पार्टनर्स नहीं करेंगे तो। If a partner advances a loan to the firm, he has a right to get interest 6% per annum on that loan। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पार्टनर की राइट है कि उसे उस लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनुअली। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, और हर एक पार्टनर की राइट है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है। Also, there is a right that a partner cannot be expelled from the firm। और अगर हम कोई भी पार्टनर को फर्म में से नहीं निकाल सकते अगर उस पार्टनर की कोई गलती नहीं है, वो अपना काम बहुत अच्छे वे से कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, तो फिर किसी भी पार्टनर को हम बिजनेस उस फर्म से नहीं निकाल सकते। पहले हमने किए थे कि पार्टनर्स की राइट क्या। अब हम करेंगे कि ड्यूटीज़ क्या है पार्टनर्स की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो बिजनेस को वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ की बिजनेस को ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो।
टू डिवोट टाइम टू द बिजनेस विदाउट रिसीविंग एनी सैलरी और कमीशन। और ये भी ड्यूटी है कि पार्टनर की कि वो अपने बिजनेस के अंदर ज़्यादा टाइम दे, मतलब कि बिजनेस के अंदर ज़्यादा टाइम से काम कर सके, टाइमली काम कर सके। उसे पार्टनर की ये भी ड्यूटी है कि वो सैलरी और कमीशन को माइंड में रख के फिर ना काम करे, वो बिजनेस के बेनिफिट्स को माइंड में रख के फिर काम करे। नॉट टू एक्ट आउटसाइड द लिमिट ऑफ हीज अथॉरिटी, कि और पार्टनर है उसकी जो अथॉरिटीज़ की लिमिट है उसकी आउटसाइड जाके फिर वो कोई भी एक्ट नहीं कर सकता। टू प्रोवाइड ट्रू एंड द फुल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टनर्स, और जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं फर्म्स के उन सभी को ट्रू और फुल इंफॉर्मेशन देना। नॉट टू ट्रांसफ़र हीज इंटरेस्ट इन द फर्म टू एन आउटसाइडर, और वो अपना इंटरेस्ट फर्म्स के आउटसाइड लोगों को जाकर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ईच पार्टनर हैज़ अ ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ टूवर्ड्स द अदर पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म, और हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अच्छा मतलब कि अच्छा वे उसका बोलने उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका अदर पार्टनर के साथ अच्छा हो, अच्छा माइंड सेट हो सभी पार्टनर का एक दूसरे को लेके, मतलब कि किसी भी पार्टनर्स को आपस में लेके उन सभी के बीच में किसी की तरह की भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे हम बोल देते हैं कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये हमने किया था कि पार्टनरशिप क्या, अब हम करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट विच मे बी ओरल और इन राइटिंग, कि पार्टनरशिप तब एग्जिस्टेंस में आती है जब सभी पार्टनर्स एक दूसरे के बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप और टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट इट इज़ बेटर दैट द एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग, कि बट कहते हैं अगर हम पार्टनरशिप फर्म की स्मूथ फंक्शनिंग चाहते हैं और पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, तो ये बेटर है कि वो जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न में ही हो। इट शुड कंटेन ऑल इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन सो डैट विद द हेल्प ऑफ दिस लीगल डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड, और उस एग्रीमेंट में सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है लीगल डॉक्यूमेंट को लेके तो वो फ्यूचर में सेटल हो सके। दिस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिटन एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट अमंग पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और जो रिटन एग्रीमेंट होता है और कंट्रैक्ट होता है सभी पार्टनर्स के अंदर उसे हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, डेट ऑफ एग्रीमेंट, इट शुड कंटेन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि जो पार्टनरशिप डेट है उनके अंदर की डेट ऑफ एग्रीमेंट की पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब एग्जिस्टेंस में आया था, कि कब वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसकी डेट प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, द नेम एंड द एड्रेस ऑफ फर्म मस्ट बी गिवन, और एग्रीमेंट के अंदर जो नेम है या एड्रेस है फर्म का वो भी गिवन करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, नेम डिस्क्रिप्शन एंड द एड्रेस ऑफ पार्टनर मस्ट बी गिवन, और सभी पार्टनर्स का एड्रेस नाम उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, द फर्म इज गोइंग टू बी कैरी ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इट शुड बी मेंशन, कि जो हमारा बिजनेस है उसकी टाइप क्या है, मतलब कि अगर हम बोल देते हैं कि उसने न्यू शॉप खोली है तो किस चीज़ की शॉप खोली है उसे भी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर हमें प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट और लॉस, और जिस रेशियो के बेस में जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, उस रेशियो को भी हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट शुड आल्सो बी मेंशन वेदर कैपिटल विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और कैपिटल को भी मेंशन करना पड़ता है कि जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल रहेगी या फ्लक्चुएटिंग। Interest on capital, if interest on capital is to be allowed to partners then it should be mentioned with rate of interest, अगर हम कोई भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ता है कि हम किस रेट पे इंटरेस्ट देंगे। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो फिर हम कुछ रूल्स एप्लीकेबल करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, द पार्टनर्स विल शेयर फर्म्स प्रॉफिट और लॉस इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन है तो तब सभी पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
Interest on capital, no interest is paid to partner on the capital invested by them। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को अपनी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स के ऊपर भी हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। Interest on loan by a partner, a partner shall be entitled to interest at the rate of 6% per annum on the loan advanced by him to the firm। और पार्टनर्स को, अगर कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर हमें कितना 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर तो पार्टनरशिप डीड है तो फिर रेट सभी, फिर तो पार्टनरशिप डीड में हमें रेट मेंशन करना ही पड़ता है। बट अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब भी हमें 6% इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। वेजेस टू पार्टनर्स, नो रिम्यूनरेशंस इज टू पे टू एनी पार्टनर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। और अगर कोई पार्टनर कुछ अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है फर्म की तो उस पार्टनर को हम कोई भी एक्स्ट्रा वेजेस सैलरी नहीं देंगे।